Hello students, now see second part of exercise 4.1 x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x। देखिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए 3 माइनस एक्स के बाहर माइनस 2 है तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से भी और x से भी। तो माइनस 2 की पहले 3 से करिए, 2 3 कितने हो जाएंगे 6 और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस। अब 2 की x से करिए, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब टर्म को इधर कर लीजिए इक्वल टू 0 करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 6 है तो ये इधर आकर हो जाएगा प्लस 6, ये प्लस 2x है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म हम दूसरी साइड ले गए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा 0। अब सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस 2x और ये भी माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो दोनों के आगे नेगेटिव है तो माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है ये किस फॉर्म की है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म की है। देखिए एक्स स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है यहाँ पर आपका माइनस का 4 और सी क्या है आपका 6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म की है आपकी ये इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है एक्स, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक है। नाउ सी सेकेंड पार्ट, x माइनस 2, ये माइनस है। ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो देखिए पहले इनको सॉल्व करते हैं हम, किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। या पहले x की मल्टीप्लाई x से भी की जाएगी 1 से भी, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई x से भी करेंगे और 1 से भी। ठीक है, तो x की x से करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब x की 1 से करिए तो क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा। माइनस 2 की x से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 इंटू एक्स हो गया माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस, अब 2 की 1 से करिए 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड में करिए, x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अब x की 3 से करिए x इंटू 3x और दोनों पॉजिटिव के हैं तो प्लस का 3x। माइनस 1 की x से करिए तो x इंटू 1 हो गया आपका x और प्लस माइनस माइनस का x, प्लस माइनस माइनस एंड 3 इंटू 1 इज़ 3। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आप इक्वल टू के अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम टर्म होता है तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे और साइन भी सेम होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2x में से x माइनस करेंगे आपका बचेगा x और दोनों में से जो ग्रेटर है माइनस का 2x, ठीक है, वो नेगेटिव है तो x के आगे भी क्या आएगा माइनस आएगा। माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3x माइनस एक्स कितना आ गया 2x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया माइनस के x, ये प्लस का 2x है इधर आके हो जाएगा माइनस की 2x, माइनस का 2, ये माइनस 3 है इधर आके हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो x और 2x कितने हो गए दोनों माइनस के 3x, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 और दोनों में से जो ग्रेटर है वो पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास आया है माइनस 3x प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इस फॉर्म का नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज़ नॉट ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया ये टर्म ही गायब हो जाएगा और इसमें यही कंडीशन आ रही है कि आपका ये टर्म ही नहीं है, इसका मतलब वो जो रियल नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफ दिस फॉर्म, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी चीज़ आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है, द हाइएस्ट पावर इज़ power is 1, so it is not a quadratic
इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल ही वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करिए पहले x की 2x से कर देंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, x की 2x से करेंगे 2 1 ज़ा 2 हो गया, और x की x से करेंगे x स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव थे तो ये भी पॉजिटिव। अब x की 1 से करिए x 1 ज़ा x आ गया आपका, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6x, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 5 5x। सब टर्म को एक तरफ कर लीजिए, इधर इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6x में से x गया आपका आ गया 5x, और इसके आगे माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस, क्योंकि दोनों में से जो ग्रेटर नंबर के आगे साइन होता है वही आता है आंसर के आगे, ठीक है। -3, ये प्लस 5x है, इधर आके -5x, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम पहले ही ले जा चुके हैं, ठीक है। इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये -5x, ये भी -5x, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 5 कितने हो गए आपके माइनस के 10x, माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फॉर्म है हम लिख सकते हैं, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म की इक्वेशन है, जहाँ पे देखिए a कितना है 1 है, b कितना है -10 है, और c कितना है आपका -3। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है।